हुंसाहास्समभिनिमितसायुधन्तं। जय भीम। नमो विद्यार्थियों। आखिर सच बोलने वालों का लोग विरोध क्यों करते हैं? साथियों, विरोध करने के कई कारण हो सकते हैं। कई बार तो उन लोगों को लग सकता है कि वो सही हैं और जिसका विरोध कर रहे हैं वो गलत है। लेकिन जिसका विरोध कर रहे हैं, अगर वो आगे बढ़ रहा हो और सही काम कर रहा हो, उसके ऊपर कभी भी कोई उंगली ना उठी हो, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसका विरोध करने लग जाएं, तो इससे आप क्या समझोगे? साथियों, मैंने अपने जीवन के अनुभव से ये पाया है कि ये लोग वे लोग होते हैं जो काम करने वाले लोगों से प्रतियोगिता करते हैं। प्रतियोगिता करने में साथियों कोई बुराई नहीं है। प्रतियोगिता एक सकारात्मक शब्द है, सकारात्मक पक्ष है। इससे अगर हम सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की संख्या अधिक हो जाने से सामाजिक कार्य अधिक होने लगता है। तो कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात। प्रतियोगिता होनी चाहिए। लेकिन इस प्रतियोगिता के कारण अगर ईर्ष्या पैदा हो जाए और इस ईर्ष्या से अपने भीतर जो कमियां हैं वो दिखाई देने लग जाएं, यह दिखाई देने लग जाए कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, लेकिन वो जो है बहुत कुछ कर रहा है, वो बहुत आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार की जो भावना अगर भीतर आ जाए, तो फिर द्वेष उत्पन्न होने लगता है, घृणा उत्पन्न होने लगती है। फिर उस आदमी को बदनाम करने के लिए उसकी बुराइयां शुरू हो जाती हैं, उसके खिलाफ षड्यंत्र शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ जो है हमारे साथ पिछले दिनों में हुआ। एक बौद्ध भिक्षु की घटना आप लोगों को बताई और उसका वीडियो आप जो है NB News 24/7 पर देख सकते हैं। वो चल रहा है, काफ़ी वायरल हो रहा है। उसमें एक कमेंट आया, उस कमेंट के जवाब पर मुझे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। समाज को जो अच्छा लगता है वही अच्छा नहीं है, बल्कि जो अच्छा लग रहा है वो उसके लिए बहुत कष्टदायक है। तो साथियों, ये कमेंट क्या है ये पढ़कर सुनाना चाहता हूँ पहले तो मैं। कमेंट में ये कोई यूट्यूब योगा योगा अन योगा एंड मेडिटेशन करके कोई चैनल है, तो इस व्यक्ति ने ये कमेंट डाला है। इसमें लिखते हैं, भारत में बढ़ रहे बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार जो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, उन पर कभी न्यूज़ नहीं बनाई। अभी अभी नीट का एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ, जिसमें लगभग 17 बच्चों ने आत्महत्या की, उस पर कोई न्यूज़ नहीं बनाई। देश में बढ़ती बेरोज़गारी, जिसमें बेरोज़गार युवाओं की लगभग संख्या 20 करोड़ हो चुकी है, इस पर कोई न्यूज़ नहीं बनाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ कोई न्यूज़ नहीं बनाई। महिलाओं पर बलात्कार, इनके खिलाफ कोई न्यूज़ नहीं बनाई। देश में छोटे मोटे लोन लेने वाले बेरोजगार किसान आदिवासी हत्या कर रहे हैं, इस पर कोई वीडियो नहीं बनाई। अडानी अंबानी का कर्ज माफ किया गया, इस पर कोई वीडियो नहीं बनाई। बलात्कारी आसाराम बापू कोर्ट ने बरी कर दिया, इस पर कोई न्यूज़ नहीं बनाई। बाबा राम रहीम जेल में बंद है, दर्जनों बार उसे पैरोल दी गई है, इस पर कोई न्यूज़ नहीं बनाई। और भी सैकड़ों मैटर हैं जिन पर अच्छी न्यूज़ बनाई जा सकती थी, लेकिन तुम्हें केवल बौद्ध भिक्षु को टारगेट करना है, कुछ संस्थाओं को टारगेट करना है, कुछ बुद्ध विहारों को टारगेट करना है। अगर यह सब खराब काम कर रहे हैं, खुद बौद्ध भिक्षु बनकर समाज को आदर्श मैसेज दीजिए और दिखाइए कि भिक्षु बनकर ऐसे काम किया जाता है। दूसरे लोगों को गलत साबित करना और अपने आप को सही बताना, यही बुद्ध की शिक्षा है। समाज में कुछ भिक्षु गलत हो सकते हैं, संस्थाएं गलत हो सकती हैं। इस तरह से इन्होंने जो है ये जो कमेंट है ये लिखा है। फिर इसका जवाब मैंने ही उस पर लिखा और उसके जवाब में मैंने कहा कि कुछ गधे पूरी जिंदगी केवल पेड़ की पत्तियों और टहनियों को ही दोषी समझकर उनका सफाया करते रहते हैं। गधे शब्द जो है मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि भगवान बुद्ध के समय में बुद्ध ने जो शब्द इस्तेमाल किया वो बाल शब्द इस्तेमाल किया। और बाद में जो है जो हिंदी जब प्रचलन में आई, तो हिंदी में जो है जो बाल शब्द का जो अर्थ हुआ वो मूर्ख हुआ। और उसके बाद जो है मूर्ख शब्द को जो है आम बोलचाल की भाषा में गधा कहकर भी जो है लोगों ने संबोधित किया। इसलिए मैंने प्रचलन की जो भाषा है उसको इस्तेमाल किया और गधा शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो मैंने लिखा है कि कुछ गधे पूरी जिंदगी केवल पेड़ की पत्तियों और टहनियों को ही दोषी समझकर उनका सफाया करते रहते हैं, उन पर काम करते रहते हैं। आदरणीय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जितनी समाज की घटनाएं आपने लिखी हैं,
क्या उनकी जड़ पर बहुजन समाज का कोई व्यक्ति, कोई संगठन, कोई बुद्ध विहार, कोई बौद्ध भिक्षु, कोई बुद्धिजीवी काम कर रहा है क्या? लेकिन गधों को ये जड़ क्या है, कहाँ है, यह कभी समझ नहीं आएगा। इसलिए आदरणीय जी, मेरा आपसे निवेदन यह है कि जो घटना घटी है, जिसमें एक भिक्षु ने साफ-साफ खुलेआम सील का उल्लंघन किया है, उस बौद्ध भिक्षु को पहले तो चीवर उतारने के लिए कहिए, क्योंकि यही सामाजिक बुराइयों की सबसे बड़ी जड़ है। इन बौद्ध भिक्षुओं का काम हमें करना पड़ रहा है और गधों की फौज इन बौद्ध भिक्षुओं की दिन रात चापलूसी और आहो भगत करने में लगी हुई है। अंधभक्त बौद्धों ने हिंदुओं की अंधभक्ति को कहीं पीछे छोड़ दिया है। जागो बहुजन जागो। साथियों, ये जो कमेंट का जवाब दिया, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी भी घटनाएं देश में घट रही हैं, जिनके लिए ये लोग मनुवादियों को जिम्मेदार ठहराते हैं, ब्राह्मणवादियों को जिम्मेदार ठहराते हैं, ब्राह्मणों को, किसी जाति विशेष को कभी मूल्यवासी कहकर, कभी कुछ कहकर, ये सब जो है, जो प्रपंच है, पिछले 70-75 साल से चल रहा है और इससे जो है वर्ग विभेद पैदा हुआ, वर्गों के बीच में जो है द्वेष पैदा हुआ। हालांकि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जब हम जाकर देखते हैं तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि हिंदुओं की जाति व्यवस्था ने जो है एक पूरे के पूरे समाज पर, एक पूरे के पूरे वर्ग पर बहुत ही अमानवीय अत्याचार किए। लेकिन साथियों, आज की डेट में हमें इस विद्वेष को बढ़ाने की बजाय इसको कम करने की तरफ बढ़ना चाहिए था और अपने काम पर फोकस करना चाहिए था। बार बार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह कहा कि हिंदू धर्म को छोड़ दीजिए, लेकिन इन्हीं लोगों ने जो कमेंट लिख रहे हैं, ये आज तक जो है बौद्ध नहीं बने। ऐसे लोग जो है बौद्ध विहारों का संचालन भी करते हैं। मैंने बहुत सारे बौद्ध विहारों का संचालन करने वाले लोग देखे हैं, लेकिन उनको मैंने बौद्ध नहीं देखा। वो जाति पर काम करेंगे, जाति अत्याचार पर काम करेंगे, जाति शोषण पर काम करेंगे, लेकिन जहाँ पर बौद्ध धर्म का काम करने की बारी आएगी, वहाँ पर जो है इनके लिए बौद्ध धर्म के नाम पर केवल भिक्खु, चीवर, यही सब दिखाई देता है। 3 शब्द जो हैं आज के बौद्ध के लिए बहुत महत्व रखते हैं। पहला है बौद्ध भिक्षु, दूसरा है चीवर और तीसरा है बौद्ध विहार। बस इन 3 चीज़ों का मतलब ही बौद्ध धर्म समझकर ये लोग अपने जीवन को जी रहे हैं। लेकिन साथियों, आप जरा ये वीडियो देखिए। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी समाज तिथियों पर पुरांत्या नियंत्रण स्थापित करके अपने चित्त कलेशों का अंत कर दिया और काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, इच्छा, राग इत्यादि को अपने चित्त से निकाल बार कर अपने चित्त को परिशुद्ध किया। मनोपुभंगमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमय मनसा चे पदुठेन भासति वा करोति वा तत्तो नंग दुःखमनवेति चक्कंग भवतो पदं अकोचि मंगवादि मंगतिनि मंगासि यचतं उपनयन्ते वेदन्ते सन पसमते। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो ऐसे मन में बनाए रखते हैं उनका वेद कभी शांत नहीं होता। सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्यदपनं एतं बुद्धानुशासनं। सभी पाप कर्मों को न करना, सभी पुण्य कर्मों को संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बौद्धों की शिक्षा है। नहीं बेरन बेरानी समन्ति धाकुदाचन अबेरन समन्ति तमो सनातन। इस संसार में वेद से वेद कभी शांत नहीं होता, अवेद से ही वेद शांत होता है। यही संसार का सनातन नियम है। नहीं बेरन बेरानी समन्ति धाकुदाचन अबेरन समन्ति तमो सनातन। इस संसार में वेद से वेद कभी शांत नहीं होता, वेद से ही वेद शांत होता है। नाही वेरेन वेरानि समन्ति धाकुदाचनं अवेरेन च समन्ति धम्मो सनातनो। इस संसार में वेद से वेद कभी शांत नहीं होता, वेद से ही वेद शांत होता है। यही संसार का सनातन नियम है। नितसायुधन्तं गिरिमेखलं
उदितघोरं ससेनमः पटिविहाय सर्वसम्पत्ति सिद्धिया सर्वरोगविनाशाय भवेद्दीर्घायुदाय सरपदीतेन दीपेन तं धंसिनाति लोकदीपं सम्बुधं पूजयामि वडगन्धगुणपेतं एतं कुसुमसन्तति पूजयामि मुनिन्दस्य श्रीपादसरोरुह पूज्य में बुद्ध कुसुमनेन पुण्य में तेन लभामि मोक्षं पुष्प मिलायो यथा ईद में कायो तथा याति विनाश युक्तेन धूपेन सुगन्धिना सुजये पूजनीयन्तं पूजा भाजनमुत्तमम्। साथियों, क्या आपको नहीं लगता कि धम्पद संघ जो ये कार्य कर रहा है, ये कार्य समस्या की जड़ में असली काम है? क्या आपको नहीं लगता कि आज अगर आसाराम बापू जैसे लोग, अडानी अंबानी जैसे लोग और बीजेपी, आरएसएस, मनुवादी लोग अगर भारत में किन्हीं लोगों का, किसी वर्ग का शोषण करने की अगर हैसियत रख रहे हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं बहुजन समाज खुद जिम्मेदार है। क्योंकि मैं लगातार ये बातें करता रहा हूँ, बताता रहा हूँ कि मनुवादियों की कोई हिम्मत नहीं है, उनके पास कोई पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, क्योंकि जिस शक्ति से वो आज बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ये नीट के एग्ज़ाम जो है, आपके पेपर लीक हो जाते हैं, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, ये सब अत्याचार जो है जो लोग कर रहे हैं, उसका कारण है आपका अभी तक हिंदू धर्म में ही फंसे रहना। और हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि इन लोगों को जो ताकत मिल रही है वो सत्ता से मिल रही है, क्योंकि इनके पास सत्ता है। आज ये जो है लोकसभा में बैठे हुए हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, सारी जुडिशरी पे इनका कब्जा है, सब कुछ इनके हाथ में है। तो फिर अत्याचार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अब इनको जो ये सत्ता मिली है वो कहाँ से मिली है? क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि इनको सत्ता जो है हिंदुत्व के आधार पर मिली है? अगर इनको सत्ता हिंदुत्व के आधार पर मिली है तो हिंदू धर्म में कौन लोग हैं आज? केवल 15% लोग जो हैं किसी धर्म के आधार पर जो है इस देश में सत्ता हासिल नहीं कर सकते हैं। आज भी जो है बहुजन समाज का सारा हिस्सा बौद्ध कितने हैं? केवल 1 करोड़ से भी कम की संख्या बौद्धों की है, और उनमें भी अगर असली बौद्ध और नकली बौद्ध की पहचान करने लगे तो मुश्किल से 30-40 लाख से ज़्यादा बौद्ध नहीं मिलेंगे। और असली बौद्ध और छलनी लगा दी तो अगर 1-आध हज़ार बौद्ध भी देश में मिल जाएँ तो बहुत बड़ी बात होगी। तो सोचिए कि स्थिति जो ये मुझे बता रहे हैं उससे भी कहीं ज़्यादा भयंकर है, और ये स्थिति को समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये दोष दे रहे हैं कि हम लोग जो है उस पर न्यूज़ क्यों नहीं बनाते हैं। न्यूज़ बनाने वाले तो हज़ारों चैनल हैं, सारे भोजन मीडिया जो है उन्हीं पर तो न्यूज़ बनाती है। नीट पर, अडानी पर, अंबानी पर, मनुवाद पर, ब्राह्मणवाद पर, आरएसएस पर, बीजेपी पर, सब पर तो ये न्यूज़ बनाते हैं। तो क्या कर लिया अब तक जो है? पिछले 70 साल में लगातार वामसेव जो है ब्राह्मणवाद, मनुवाद, आरएसएस, बीजेपी यही चिल्लाते रही है। क्या कर लिया उन्होंने जो है? लेकिन जो हम लोग काम कर रहे हैं, हमने ये देखा, हमने ये जांचा कि कोई भी व्यक्ति मनुवादी कब बनता है, ब्राह्मणवादी कब बनता है। क्या बच्चा पैदा होते ही ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, उसको बहुजन के घर में छोड़ दो तो वो क्या बन जाएगा? क्या वो ब्राह्मणवादी बनेगा या अम्बेडकरवादी बनेगा? तो इतनी सी बात जो है इन लोगों को समझ में नहीं आ रही है। और जो वीडियो आपने देखा, इसमें हमने छोटे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग दी है, इनको ये कोर्स याद कराया है, ये हिंदू परिवार से हैं। लेकिन अब ये जो है कहीं पर भी शादी ब्याह होता है तो वहाँ जाकर ये शादी ब्याह कराते हैं, संस्कार कराते हैं बच्चे जो है। और इनके इलाके में जो है सारे में धूम मची हुई है कि ये बच्चे कौन हैं जो इतने अच्छे श्लोक बोलते हैं, संस्कृत कैसे आती है। तो यही बच्चे जो है लोगों को बताते हैं कि ये संस्कृत नहीं है, ये पाली भाषा है। तो साथियों, अब ये बताइए कि ये बच्चे जो है बड़े होकर हिंदू बनेंगे अपने परिवार की तरह या फिर ये बौद्ध हो जाएंगे? तो जो काम बड़ा आसान है उस काम की तरफ जो है समाज की कोई निगाह नहीं है। और ये आदरणीय जी जो है हमें ही गरियाने लग रहे हैं, हमें ही डांट रहे हैं। लेकिन ये एक बार भी इन महोदय ने ये नहीं पूछा कि भाई इस वीडियो में जो बौद्ध भिक्षु है इसका आचरण इतना खराब है। आप अभी कुछ कह रहे थे? तो सामने आप किसी और को माल पकड़ा दो ना। हाँ, कोई और पकड़ लेगा, लीजिए। बताइए। आप ये कह रहे थे कि दारू पी के मुझे फोन मत करो, और आपने कहा कि दारू पी के नाम सुना तो बोल रहे हैं। तो पहले तो ये बताइए, आपने जांच की कि दारू पी है?
क्या जांच करना है इसमें दारू हाँ? पीने का? क्या क्या जांच करना है दारू पीने का? नहीं, फिर किसी के बिना सबूत के बिना किसी जांच नहीं, अब मैं यहाँ पर कैसा मौजूद हूँ, बैठना है? आप मेरे को लेके चलिए हॉस्पिटल और जांच करा लीजिए। वो शबास में भी ऐसी बातें करते हैं जैसे दारू पीने वाला व्यक्ति भी नहीं करता। नहीं, कैसे बात आपने तो लिखा है ना उसमें, दिन में धमपथ और रात में दारूपथ। एक्चुअली बनते जी पीड़ा उस आदमी को होती है जो काम करता है, ठीक है, जो काम नहीं करता ना उसको अच्छा, कोई ऐसी पीड़ा कौन नहीं। ये एक बुद्ध मंदिर है हमारा, वहाँ पर ये दो शरारती तत्व के लोग आ गए हैं। किसे फोन कर रहे हो आप? पुलिस को फोन करें, करने दो। ये आकर के हमको परेशान कर रहे हैं, आप यहाँ पर आकर के इनको संभालिए। इसकी जरूरत नहीं है बनते जी। देखो मैं आपको सुबह ही कह रहा था, सुबह बैठ के बात करने वाली है, रात को अभी कोई ऐसी बात नहीं है कि हम रात को अभी कोई बनते जी फैसला बात हमारी करें। कुछ नहीं थी, बस चलो। ये था कि दारू पिए नहीं पिए, सिर्फ इतना नहीं था। पी, चलो हम जब नहीं पिए, जो पीते हमारे नहीं हो, आपको नहीं हाथ तक पी, बस लगाते आप दारू। ये इसको तो चीवर पहनने का अधिकार नहीं है। और ये 10:30 बजे इसके पास जो है जो लोग गए हैं वो बड़े ही गणमान्य हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और वो कोई भी इनके साथ में ऐसी अभद्र भाषा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और अपने साथ में 3 लोग और लेकर गए हैं। और ऐसे में जो है इस बौद्ध भिक्षु ने जो है पुलिस बुला ली है। बताइए, कोई मैटर नहीं है, कुछ नहीं है, और पुलिस बुला ली है इसने जो है, और झूठ बोला कि शराब पी है। अब बताइए, झूठ बोलना और झूठ बोलकर आरोप लगाना, किसी को जो है पुलिस के हवाले करने की नीयत रखना, उसको जेल भेजने की नीयत रखना, उसको दंड दिलवाने की नीयत रखना, क्या ये जो है अपराध कम है चीवर उतरवाने के लिए? लेकिन नहीं, क्योंकि ये लोग जो हैं चीवर के अंधभक्त हैं। मैंने कहा कि इनके लिए धर्म का मतलब केवल और केवल भंते, बौद्ध भिक्षु, चीवर और बुद्ध विहार, बस। इसके अलावा धम्म क्या है, बुद्धाइन धम्मा में क्या लिखा है, विनय में क्या लिखा है, अन्य त्रिपिटक ग्रंथों में क्या लिखा है, भगवान बुद्ध ने आपको क्या संदेश दिया है, इस बात से इनका कोई मतलब नहीं है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये जो लोग हैं जो हमारी आलोचना करने में लगे हुए हैं, आलोचना तो इसको नहीं कहेंगे, आलोचना का तो हम जो स्वागत करते हैं, बताइए आइए क्या कमी है हमारे अंदर, हम ताकि उसको सुधार सकें और हम आगे बढ़ सकें। ये लोग जो है बुराई करते हैं, बुराई का मकसद जो है बदनाम करना होता है। तो इसीलिए जो है कारण क्या है, ये भी कारण मैं स्पष्ट कर देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो हमारे आसपास जितने भी बुद्ध विहार हैं, ये सभी बुद्ध विहार जो है ऐसे लोगों के हाथों में है जो कभी भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, बौद्ध धर्म का अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि बौद्ध विहारों के माध्यम से जो है मैं ये कह सकता हूँ कि दुकानें खोल रखी हैं। किसी की डोनेशन की दुकान खोल रखी है, यानी कि वहाँ पर जो है निर्माण कार्य चल रहा है, तो निर्माण कार्य दिखा दिखा कर जो है लोगों से पैसा लेना, निर्माण कार्य कभी पूरा होता ही नहीं है, लेकिन उसके नाम पर जो है पैसा लोगों से वसूल करना। कुछ लोग जो हैं उसमें कुछ और दुकानदारी चला रहे हैं, तरह तरह की दुकानें चल रही हैं। किसी किसी भिक्षु के पास अगर बुद्ध विहार है तो उसकी गरिमा ही अलग है, फिर उसको दान भी उसी तरह से मिलता है। ये बड़े भिक्षु हैं, इनके पास गाड़ी भी है, इनका इतना खर्चा है, इनका ऐसा है, लेकिन समाज को दे क्या रहे हैं? साथियों, 31 मई को जो मेरे साथ घटना घटी है, जहाँ पर अंधभक्तों की भीड़ मेरे सामने बैठी थी, मैं उनसे बात करना चाह रहा था, और मैं इस दृष्टि से गया था कि मैं इनके साथ मिलकर जो है, और ये जो बौद्ध भिक्षु जो मुझे दोषी समझ रहा है, मेरा विरोध करने में उतरा है, मैं इन सब के साथ में मिलकर जो है यहाँ पर इस स्थानीय अपने इलाके में जो है, क्योंकि मैं अपने इलाके में कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं खुद को अपने आप को जो है इस बात के लिए कई बार जिम्मेदार मानता हूँ कि मैं अपने इलाके में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बाहर में बहुत कुछ कर रहा हूँ, बाहर और उस काम में हमें हेल्प मिल रही है। इसी मकसद से मैं गया था, लेकिन वहाँ पर जो पहले से ही मेरे खिलाफ जो वातावरण बौद्ध भिक्षुओं ने तैयार कर रखा था, झूठ बोल बोल कर, उसके बाद ये अंधभक्तों की भीड़ जो है कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। सोचिए, मैंने बहुत कई बार बड़े आराम से, बड़े धैर्य से, बड़ा सहनशील होकर जो है इन लोगों को समझाने का प्रयास किया, धम्म बताने का प्रयास किया, लेकिन इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हमें धम्म नहीं सुनना तुम्हारे मुँह से। इसका मतलब ये है कि इन्हें जो है धम्म देशना जो है केवल कौन दे सकता है? जिसने चीवर पहन रखा हो। अब चीवर पहने हुए व्यक्ति के पास ज्ञान है या नहीं है, इन्हें कोई मतलब नहीं है। लेकिन बिना चीवर के कोई व्यक्ति हो, चाहे कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो, कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन इन्हें जो है धम्म देशना उससे नहीं सुननी है। तो ऐसे मूर्ख लोगों को, ऐसे अज्ञानी लोगों को मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं? और सबसे बड़ी विडंबना की बात देखिए, वीडियो देखिए आप जो है, इस वीडियो में साथियों जो महिला आपको दिखाई दे रही हैं, ये महिला भी वहाँ पर 31 तारीख को मौजूद थी, और ये हमारा बहुत विरोध कर रही थी। जबकि इस समय रात को जो है ये महिला जो है हम लोगों ने खुद बुलाई थी कि आप हमारे साथ आइए, कहीं ऐसा ना हो कि हम अकेले जाएं और भंते जी फिर क्या का क्या कहानी बना के रख दें। अभी तो इतनी सी कहानी आप सोच सकते हैं कि 3 लोगों जब हमने बुलाया वहाँ पर और 3 लोगों साथ में गए हैं,
तब इतनी कहानी बना दी है, अगर हम अकेले आते तो नहीं क्या से क्या कहानी बना देते। लेकिन इस महिला के सामने ये बात हुई कि भंते जी ने जो है हम पर ये आरोप लगाया, दारू पीने का आरोप लगाया और बिना बात के लगाया, बेबुनियाद आरोप लगाया। और ये महिला जो है हमारे साथ सालों साल से काम करती रही है, हमें अच्छी तरह से जानती है, लेकिन इस महिला ने एक बार भी वहाँ खड़े होकर ये नहीं बोला कि भंते जी ने, जो आदरणीय एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी हैं, उनके ऊपर जो दारू पीने का आरोप लगाया है वो बहुत गलत लगाया है, भंते जी को शर्मिंदा होना चाहिए, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। एक बार भी इस महिला ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन हमारे विरोध में हमें रोकने के लिए वहाँ पर इसने पूरे जोर लगा दिए। तो क्या कहा जाए, क्या इसका बुरा किया? आदरणीय साथियों, ये वही महिला है जिसका मैं अक्सर जो है अपने भाषणों में, अपने मीटिंग्स में जिक्र करता हूँ कि एक दिन की बात है जब हमें एक महिला ने अपने घर बुलाया और उसने बोला कि 3 दिन से हमारे बीच में बोलचाल नहीं है, यानी हस्बैंड वाइफ की जो है बोलचाल नहीं थी। तो वो जो कहानी मैं आपको अक्सर सुनाता हूँ तीसरी गाथा के ऊपर, अकोछी मंगा वदी मंगा जिनी मंगा हासी में ये चतंग उपनयंती विरक्ति संग असम्मति, तो ये वाली जो गाथा है इसके ऊपर जो कहानी सुनाता हूँ, रियल घटना जो सुनाता हूँ, ये इसी महिला की कहानी है। इस महिला का हमने क्या बिगाड़ा है सोचिए। तो इस महिला को जो है सच्चाई जानने के बाद भी, और हमारे लिए इसने 2 शब्द नहीं कहे बल्कि हमारे ही विरोध में जो है वहाँ बोलती रही और हमारा विरोध करती रही। तो इससे आप सोचिए कि कैसे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि हमने कुछ गलती की है जिसकी वजह से समाज हमारे विरोध में है, या समाज के जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं उनके भीतर ईर्ष्या और द्वेष भरी हुई है। साथियों, मैं गारंटी देता हूँ, आप दिल्ली में, पूरे देश में किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि क्या एडवोकेट जय भीम प्रकाश और नीलम बौद्ध जी ने कभी आपका कुछ बुरा किया है, कोई नुकसान किया है। अगर कोई व्यक्ति आपको ये बता दे कि हमने कभी किसी को कोई हानि पहुंचाई है, किसी को कोई किसी का कुछ गलत किया है, गलत मानसिकता के साथ में गलत किया है, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि हाँ, ज़रूर हमारे भीतर ही कोई गलती होगी जिसके कारण जो ये हम पर दोष दे रहे हैं। लेकिन साथियों, कहीं से एक व्यक्ति भी आपको जब ये ना कह सके कि उसके प्रति हमने कुछ गलत किया है, लेकिन हम एक व्यक्ति जो हमारे खिलाफ खड़े हुए हैं उनके बारे में आपको बता सकते हैं कि हमारे खिलाफ कब कब और कहाँ कहाँ पर क्या क्या उन्होंने गलत किया है, कितना गलत किया है और कितना गंभीर गलत किया है। इतना गंभीर गलत किया है कि हमारे जो सामाजिक काम की जो गति है उसी को बाधित कर दिया। हम बहुत पीछे कर दिए गए। हमारे अभी भी हमारे काम में इतनी अड़चन पैदा की जा रही हैं कि आप समझ नहीं सकते, क्योंकि इसको हम केवल जो हम झेल रहे हैं हम ही समझ सकते हैं। तो साथियों, यह वीडियो जो है केवल इस कमेंट का जवाब देते हुए, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और कमेंट में जो है मुझे ये बताने का प्रयास ज़रूर कीजिए कि हमें जो है सामाजिक समस्याओं की जड़ पर काम करना चाहिए, या फिर पेड़ की जो फूल पत्तियाँ और टहनियाँ होती हैं जब हम उसको झाड़ने का काम करते हैं समस्या समझकर, कि उसी तरह से जो है हमें समाज की बस इन फूल पत्तियों टहनियों को ही झाड़ते रहना चाहिए। तो साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका जवाब आपको जरूर देना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।